पानी को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है। थोड़ा धीरज रख, थोड़ा जोर लगा, जंग लगे किस्मत के दरवाजे को खुलने में वक्त लगता है। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपके अपने स्टडी विथ यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं औसत। तो दोस्तों आज पढ़ने वाले हैं औसत मतलब औरत। तो दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आज इस पार्ट में। तो दोस्तों इसमें बेसिक भी होगा और एक ऐसी ट्रिक सीखने वाले हैं जिस ट्रिक के माध्यम से आप देखते ही सवाल को हल कर ले जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए, वीडियो पहले पूरा देखिए, समझ में आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। तो दोस्तों चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज पढ़ने वाले हैं एवरेज। तो पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझ लें, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। देखिए ये है एवरेज। अब सबसे पहले हम संख्या के बारे में समझ लें। तो दोस्तों ये है पार्ट 1 का वीडियो में हम कुछ ट्रिक समझेंगे, कुछ कंसेप्ट को समझेंगे। चलिए देखिए पहले हम समझेंगे संख्या। ये संख्या लिख देता हूँ। देखिए पहले हम समझेंगे संख्या, ये संख्या लिख देता हूँ। अब देखिए इसका क्या मतलब है, इसी में कुछ हम समझ लें, उसके बाद अपनी क्लास को फास्ट तरीके से स्टार्ट करेंगे और एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझते जाएंगे। देखिए संख्या पहले क्या होता है, देखिए प्राकृत संख्या होता है, प्राकृत संख्या। उसके बाद दूसरा होता है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। उसके बाद आता है सम संख्या, उसके बाद आता है विषम संख्या। ये है सम संख्या और ये है विषम संख्या। उसके बाद आता है समांतर संख्या, समांतर श्रेणी। इसके बाद है गुणज। तो दोस्तों इन सब बातों को समझना बहुत जरूरी है। ये मैंने लिख दिया, जो ये ऐसे नहीं लिख दिया। इस चीज को यदि हम अच्छी तरह से समझ लें तो सवाल को बहुत ही फास्ट और बेहतरीन तरीके से हल कर ले जाएंगे। देखिए पहले एक एक चीज को समझ लीजिए। देखिए पहला प्राकृत संख्या। अब प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जो मतलब ये है कि जैसे 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8, जैसे 1 2 3 डॉट डॉट हम 100 तक लिखते हैं। ये क्या है, ये प्राकृतिक संख्या है। तो दोस्तों ये सब पता भी होगा प्राकृतिक संख्या है। तो चलिए इस पे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, आगे देखिए। ये पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है, जैसे 1 1 2 2 3 4 डॉट डॉट क्या है 100 तक। उसके बाद देखिए अब ये पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या का मतलब है जब इसमें जीरो मिला लेंगे तो ये पूर्ण संख्या बन जाएगी। चलिए ये हो गया। अब चलिए सम संख्या। सम संख्या तो पता होगा, जो 2 के गुणज में आते हैं वही सम संख्या, मतलब 2। जैसे देखिए 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट, ये सब क्या है, सम संख्या है। मतलब सम संख्या वे संख्या होती है जो 2 के गुणज में आती है। अब देखिए विषम संख्या। विषम संख्या जैसे 1 3 5 7 9 11, ये सब क्या है, विषम संख्या है। ये विषम संख्या है। तो चलिए समांतर। समांतर का मतलब अब देखिए यहाँ पर दो चीजें समझना बहुत जरूरी। यहाँ तक तो लगभग सबको पता होता है प्राकृतिक संख्या कहता है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है और विषम संख्या क्या होती है। अब समांतर का मतलब समझ लीजिए। देखिए समांतर का मतलब ये होता है, जैसे देखिए यहाँ पर 2 लिखा है और फिर 4 लिखा है, फिर 6 लिखा है, ये तो सम संख्या है। लेकिन समांतर का मतलब ये है कि जैसे देखिए इनके बीच का गैप कितना है, 2 का है, 2 का, यही समांतर है। अब जरूरी नहीं है कि यह सम संख्या, कुछ भी लिखा हो सकता है 1 3 5 7। इसमें देखिए इसमें भी 2 का गैप है, इसमें भी 2 का गैप है, यही समांतर है। अब चलिए और कुछ समझ लीजिए। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर 5 लिखा है, उसके बाद
10 लिखा है, 15 लिखा है, 20 लिखा है, तो क्या ये समांतर, क्योंकि इसमें गैप जो है सब में बराबर 5-5 का है। तो समझ में आ गया होगा समांतर का मतलब क्या होता है कि जब दोनों के बीच का स्पेस मतलब गैप, मतलब वही कि जब अंतर समान होगा तो समांतर श्रेणी होगा। अब देखिए गुणज, गुणज का मतलब ये होता है कि किसी का भी गुणज ले लो, जैसे मान लो 2 का 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, ये सब क्या है, इसके गुणज है। उसी तरह 3 का ले लीजिए, 4 का ले लीजिए, किसी का भी ले लो, ये सब क्या है, गुणज है। यही गुणज का मतलब है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये सब समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब मैं फालतू का क्यों, ये फालतू का नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब देखिए जो पहली ट्रिक है ऑरेंज का, जो पहली ट्रिक है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये सबसे ज़्यादा यूज भी यही होता है। तो दोस्तों देखिए आपने बहुत कुछ सीखा होगा, लेकिन इस वीडियो में आज ऐसी धमाकेदार ट्रिक सीखने वाले हैं जिसे देखकर आपको लगेगा कि वाह क्या ट्रिक थी। तो देखिए अब पहले मैं एक बार एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, इसको ऐसे ही रहने देता हूँ क्योंकि ज़्यादा इसमें जगह लेगा नहीं। देखिए मान लीजिए हमें 1 से लेकर 100 तक की संख्या का, 1 से लेकर 100 तक की संख्या का औसत ज्ञात करना है। औसत ज्ञात करना, औसत ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर देखिए पहले औसत को समझ लीजिए। देखिए औसत हो या एवरेज हो या माध्य, समांतर माध्य हो, इसका मतलब एक ही होता है। तो चलिए अब देखिए इसको हल करने के क्या है, हमारे पास एक फार्मूला होता है औसत बराबर, औसत बराबर कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या। अब देखिए जरा सोचिए, अगर 1 से लेकर 100 तक कहा है क्वेश्चन में, अगर हम इस पर हल कर कर लगाएंगे तो क्या आसानी से लगा सकते हैं। अब देखिए इसको लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 + 2 + 3 + 4, ऐसे ऐसे डाट डाट हमें कहाँ तक लिखना पड़ेगा, 100 तक लिखना पड़ेगा। उसके बाद बटे 100 करना पड़ेगा। ये सब बहुत ही लेंदी हो जाएगा, मतलब बहुत लंबा हो जाएगा, ये सब हम नहीं करेंगे। यही सिखाने का मेन मकसद है। एनटीपीसी ग्रुप डी का एग्जाम सर पर है तो हम कुछ नया सीखते हैं। चलिए ये तो देखिए ये ऐसा फार्मूला है, इसको ऐसे मान लीजिए कि ये सबका बाप है। ये ट्रिक कुछ भी हो लेकिन ये सबका बाप है। जहाँ पर ट्रिक नहीं काम करेगी वहां पर ये जरूर काम करेगी। इस चीज को तो याद रखना है, लेकिन हमें क्या करना, क्वेश्चन को फास्ट तरीके से और कम समय में आसानी करने के लिए मैंने ये चीज जो इतना बताया, अब जो मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ इतने ही नंबर पर अप्लाई होगा। बाकी सबके लिए तो ये है ही, ये सबका बाप, इसीलिए मैंने कहा ये सबका बाप है। इसका औसत का फार्मूला यही है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, जो कुछ भी लगेगा इसी पर लगेगा। लेकिन इतना जो मैंने लिख दिया, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम विषम समांतर गुणज, इन सबके लिए मात्र देखते ही आप हल कर ले जाएंगे। देखिए आप समझिए क्या करना है इसके लिए। देखिए इसका सबसे बेस्ट और शानदार ट्रिक यही है कि देखिए पहला पद प्लस अंतिम पद अपान 2, बस खत्म। अब देखिए ये जो ट्रिक है, ये ट्रिक है। तो दोस्तों ये ट्रिक इतने सब नंबर पर अप्लाई होगा, ये याद रखना है। जहां पर प्राकृतिक संख्या हो या पूर्ण संख्या हो, सम विषम समांतर गुणज हो, बस वहां आपको कुछ भी नहीं सोचना, बस यही एक ट्रिक लगाना है, पहला पद और अंतिम पद। अब पहला पद अंतिम पद का मतलब क्या, देखिए अब इसको लगाने के लिए हमें क्या करना, देखिए पहला पद का मतलब क्या है, 1 प्लस लास्ट पद मतलब अंतिम पद क्या है, 100 है, मतलब 100 अपान 2। इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 101 हो जाएगा बटे 2। इसको हम डिवाइड करेंगे, देखिए सिंपल तरीके से करेंगे, 50 दूना 100 होता है, 50.5 हमारा आंसर आ जाए। बस दोस्तों यही था इसमें इतना। चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों ये दूसरा क्वेश्चन, अब देखिए इसमें क्या करना,
चलिए इसमें हम ले लेते हैं 1 से लेकर 50 तक संख्याओं का औसत ज्ञात करना। तो दोस्तों हमें क्या पढ़ना, हमारी ट्रिक क्या है, एवरेज बराबर फास्ट, चलिए इंग्लिश में लिख लेता हूँ FIRST फास्ट प्लस लास्ट नंबर प्लस अपॉन 2। मतलब तो देखिए क्या करना है, पहला पद 1 है प्लस लास्ट पद क्या अपॉन 2, ये क्या हो जाएगा 51/2, इसको हम डिवाइड करेंगे 25.5 हमारा आंसर आ जाएगा। बस दोस्तों यही हमारा आंसर हो गया। तो चलिए अगला टाइप देखिए, ये तो था प्राकृतिक संख्या हमने समझ लिया। अब इस तरह से अगर कोई भी कह दिया जाए 1 से लेकर 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, 1 से 50 तक संख्या का औसत ज्ञात कीजिए, इसका मतलब है जब 1 से 50 तक लिखा है तो प्राकृतिक संख्या है। दोस्तों ये समझ आ गया होगा। तो चलिए आगे समझते हैं। देखिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें देखिए समझना बहुत कुछ है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर प्रथम 50 क्या है 50 पूर्ण संख्या का, चलिए इसको हटा देता, 50 पूर्ण संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 50 पूर्ण संख्या का औसत ज्ञात। अब देखिए यहाँ समझिए इसका मतलब, देखिए पूर्ण संख्या मैंने अभी बताया पूर्ण संख्या कब होती है, पूर्ण संख्या का मतलब होता है कि जब 0 उसमें लगा हो, ऐसे होता है ना पूर्ण संख्या। तो इसमें अब समझना है, देखिए सिर्फ कहा गया 50 पूर्ण संख्या का, तो हम 0 से देखेंगे। देखिए औसत बराबर आ जाएगा, औसत बराबर पहला पद हमारा क्या होगा, पहला पद 0 होगा। बस यही ध्यान देना था कि पहला पद क्या होगा, पूर्ण संख्या जब कह दिया जाए उसमें आपको 0 लेना है, प्लस अब देखिए प्लस लास्ट में क्या है 50 है ना, लेकिन इसमें कहा 50 पूर्ण संख्या 50 हमें नहीं लेना, जब 0 को हम शामिल कर लेंगे तो 49 तक, मतलब 49 तक ही हमारा 50 नंबर पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों बस यही समझना था, इसमें 49/2 इसे डिवाइड करेंगे आ जाएगा 22, 2 2 4 मतलब 2 दूना 4, 2 चौका 10.25 आ जाएगा 24.5। यही दोस्तों हमारा आंसर आ गया। चलिए अब आगे समझते हैं। देखिए अब देखिए क्या करना है, एक 4th नंबर का सवाल है, चौथा नंबर का सवाल है। देखिए अब हम समझेंगे सम संख्या। देखिए क्या करना है, 40 सम संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे लिख देता हूं, प्रथम 40 सम संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए जब पूर्ण संख्या कह दिया जाए, सम विषम कह दिया जाए तो वहां पर बहुत ध्यान से सवाल को हल करना है। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, प्रथम 40 सम संख्या का, एक 40 कहा है सम संख्या, तो हम क्या करेंगे, सम संख्या कहाँ से स्टार्ट, 2 से 2 4 6 ऐसे डॉट डॉट कहाँ तक लिखेंगे 40, मतलब ये जो नंबर है टर्न ऑफ नंबर हमें 40 लिखना है, तो कहाँ तक पहुँच जाएंगे। देखिए इन दोनों में स्पेस 2 का है, मतलब 40 दूना 80। बस ये बात अगर आप समझ ले समझो सवाल को हल कर लेगा। यही था यहाँ प्रथम 40 का मतलब 40 तक नहीं कहा गया है, बल्कि 40 सम संख्या का औसत 40 दूना 80 हो जाएगा, तो हमारा पहला पद 2 हो जाएगा। और चलिए और बराबर देखिए पहला पद 2 प्लस 80/2 ये हो जाएगा 82/2। इसको डिवाइड करेंगे, 2 कम 2, 2 चौका 2 कम 2 आ जाएगा 41। यही हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं, 120 तक सम संख्या का। अब देखिए यहाँ पर देखिए आसान, 120 तक कहा है, 120 तक कहा है, यहाँ तक यही जो है यही पॉइंट है, तक कहा सम संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। तो मतलब क्या है, 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 4 ऐसा डॉट 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 कहाँ तक 120 तक, इसमें तक कहा ना, तो 120 तक हमारा जो लास्ट नंबर होगा 120 होगा। तो देखिए औरत बराबर पहला पद 2 है प्लस दूसरा पद, पहला पद 2 है, तो अंतिम पद क्या है 120, हमें पहला पद अंतिम पद ही लेना है अपॉन 2। देखिए इसको जोड़ लेंगे 122/2
2 इसको डिवाइड करें, 2 छक 12, 2 कम 2 मतलब 61 हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों की इतनी मेहनत से वीडियो बनाया जाता है, बस दोस्तों आप लोगों को इतना ही कहना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, बस हमारे मोटिवेशन को बनाए रखें ताकि हम और कॉन्फिडेंट के साथ वीडियो को बना सकें। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये समझ आ गया होगा। तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए दोस्तों पाँचवां सवाल, 5वां नंबर का सवाल। देखिए अब तक हमने समझ लिया सम तक, अब समझेंगे विषम तक। विषम में क्या होता है, 1 3 5 7 9 11 13 ऐसे डॉट डॉट हमें देखिए कहाँ तक ज्ञात करना है। चलिए मैं भी यहाँ 50 तक ही कर देता हूँ। 50 तक विषम संख्या का औसत ज्ञात करना है। चलिए ये समझ आ गया होगा। देखिए अब देखिए क्या करना, इसे कुछ भी नहीं करना, बस हमें एवरेज बराबर निकालना है। पहला पद 1 है, लास्ट पद क्या है, लास्ट पद 50 है, बस 50 रखेंगे, अपान 2 रखेंगे, 51 हो जाएगा, 51/2 करेंगे, आ जाएगा 25.5 खत्म। बस दोस्तों चलिए आगे समझ लेते हैं। तो अब छठवां देखिए, 6 नंबर के सवाल को देखिए। अब क्या है, प्रथम 25 विषम संख्या का औसत। अब देखिए औसत ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ देखिए समझिए प्रथम 25 विषम संख्या कहाँ है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 25 तक, हमने पहले तक लिखा था, अब की बार सिर्फ एक प्रथम 25 विषम संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना, अब समझना होगा। देखिए विषम संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से, मतलब 1 से, 1 होगा, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, ऐसे डॉट डॉट हमें कहाँ तक 25 बार इसको ऐसे लिखना है। इसका अंतर देखिए 2 का है, सिंपल समझिए, इसका अंतर अगर 2 का 25 दूना हम 50 कर देंगे, 50 कर देंगे, लेकिन क्या है यहाँ पर देखिए 1 है, बस यही पॉइंट है, 1 है तो क्या होगा 49 होगा, लास्ट नंबर जो होगा वो 49 ही होगा। 1 से लेकर जब 49 तक लिखेंगे विषम संख्याओं को, मतलब 25 बार, तो 49 तक ही होगा। तो दोस्तों ये बात देखिए, ये समझिए कैसे हो रहा है। यहाँ पर देखिए 1 है, अब हम इसी का डबल करेंगे तो 50 होगा, क्योंकि अंतर 2 का है, तो इसका डबल करेंगे, 25 दूना 50 हो जाएगा, लेकिन सब में तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है 1 है, इसीलिए 1 कम हो जाएगा, 49। बस आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। तो दोस्तों चलिए एवरेज बराबर निकाल लेते हैं, बस कहना कुछ भी नहीं है। देखिए 1 प्लस 49/2 हो जाएगा, 50/2 आ जाएगा, हमारा आंसर 25 खत्म। बस दोस्तों देखिए कितने आसानी से आप इस ट्रिक के माध्यम से सवाल को हल कर ले जाएं। तो दोस्तों एग्जाम में ऐसे ही सवाल को हल करना। तो दोस्तों अभी तो ये पार्ट 1 है, और भी बड़े बड़े सवाल को बिल्कुल आप देखते ही हल कर ले जाएंगे, ऐसी ऐसी ट्रिक बताएंगे, बस हमारे साथ बने रहिए। चलिए आगे देखते हैं, सवाल को देख लेते हैं। देखिए चलो दोस्तों अब 8वें नंबर के सवाल देखिए। दोस्तों 8वां सवाल देखिए। देखिए यदि ऐसा कहा जाए, मान लीजिए पहले छोटा ले लेता हूँ, 3 मतलब 3 के प्रथम 10 गुणज का औसत ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसका मतलब क्या, इसमें देखिए लिखा गया गुणज मतलब 3 का गुणज डॉट 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 कहाँ तक, 30 का, 30 तक। 10 गुणज क्या होगा, 10 गुणज का मतलब यही है 3 के प्रथम 10 गुणज का औसत, मतलब 10 बार 3 का गुणज होगा तो कितना 30 तक जाएंगे, 3 में 30। अब देखिए हमें एवरेज निकालना, एक गुणज में है, तो इसके लिए क्या करना होगा, पहला नंबर, पहला पद, अंतिम पद 30 है, बटे 2, इसको आ जाएगा 33/2, इसको डिवाइड करेंगे, 2 कम 2, 2 छक 12.5, मतलब 16.5 ही आंसर हो जाएगा। चलिए और देख लेते हैं। चलिए दोस्तों अब 9 नंबर के सवाल को देख लेते हैं। देखिए ये है 9 नंबर, हम 10 तक सवाल को हल करेंगे। देखिए अब देखिए मान लीजिए यहाँ लिख देता हूँ 12 के
प्रथम छा गुणज का औसत। अब देखिए 12 के प्रथम छा गुणज मतलब 12 का मल्टीपल हमें 6 बार लिखना है। 12 24 ऐसे डाट डाट कहाँ तक 12 छक 72 हो जाएगा। बस इतने का हमें औसत ज्ञात करना। हमारी बहुत ही शानदार ट्रिक के माध्यम से तुरंत निकाल लेंगे। 12 प्लस 72 लिखेंगे। 12 प्लस 72 अपान 2 इसको ऐड कर लेंगे। आ जाएगा कितना 84। 84 बटे 2 इसको डिवाइड करेंगे। 2 चौकार 2 दूना 4 हो गया सवाल खत्म ही। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये ट्रिक काफी अच्छी लगी होगी आप लोगों को। तो दोस्तों अब की बार है लास्ट सवाल, इस वीडियो का लास्ट सवाल है। चलिए देख लेते हैं। चलिए दोस्तों ये है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर का मतलब 10 क्वेश्चन हम हल कर चुके। तो दोस्त हमने इतना समझ लिया। तो चलिए और लास्ट सवाल देख लेते हैं। चलिए इसमें मैं कुछ भी लिख देता हूँ, अपने मन से कुछ भी ऐसे लिख देता हूँ। क्या आंसर आएगा मुझे भी पता नहीं है, बस ऐसे लिख देता हूँ। चलिए इतना मैंने लिख दिया। अब इसका औसत निकालना है। औसत निकालना है। देखिए जब ऐसा लिखा हो कि अंतर समान ना हो, ये मैंने ऐसे इसीलिए लिख दिया क्योंकि इसमें अंतर ना बन पाए। मतलब देखिए इसमें कितना अंतर 2 का, इसमें अंतर 3 का है, फिर अंतर 2 का है, फिर 5 का है, मतलब समान नहीं है। तो क्या होगा इस देखिए इन सब से ये बाहर है ये क्वेश्चन। तो इसके लिए मैंने क्या शुरू में बताया था, इसका जो मेन फार्मूला है औसत का जो मेन फार्मूला है कि कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। अब देखिए मैंने कहा था ये सबका बाप है, क्योंकि जब ट्रिक नहीं काम करेगी तो इसकी जरूरत पड़ेगी, बिना इसके सवाल को हल नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों ट्रिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर करके वही सवाल देता है जो ट्रिक से लगे, क्योंकि एग्जामिनर को पता होता है अगर कंसेप्ट से बच्चे लगाएंगे तो काफी समय लग जाएगा। अगर ऐसा सवाल बनता भी है अगर ऐसा सवाल कंपटीशन एग्जाम में बनता भी है तो ज़्यादा लंबा नहीं देगा। अगर ऐसा होगा, अगर लंबा हो तो एक बात कंफर्म समझ लेना को ट्रिक से ही लगेगा। बस इतना समझ। अब ऐसे अगर कह दे 1 से लेकर 1000 तक कई संख्याओं का औसत निकालें तो क्या करें, उसको अगर हम इससे लगाएंगे तो लग ही नहीं पाएगा, कहीं ना कहीं जरूर फंस जाएंगे, बहुत लंबा हो जाएगा, समय काफ़ी लग जाएगा। दोस्तों जब सवाल बड़ा हो तो समझ जाना कि वहाँ पर ट्रिक लगाना है, ट्रिक से लगेगा। यदि सवाल छोटा है तो आप इससे बना सकते हैं आसानी से। अब देखिए हमें निकालना औसत। इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हमें वही करना होगा जो ये है, मतलब कुल पदों का योग सबको ऐड कर लेना है प्लस 10 अपान कितनी बार नंबर, कुल पदों की संख्या का मतलब कितनी बार नंबर लिखा गया है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए इन सबको ऐड कर लेंगे। देखिए यहाँ पर 20 हो गया, 12 8 20 10 30 30 10 40 2 42 44 हो गया। ये 44 बटे 6 यही हो गया। देखिए 30 20 10 30 40 42 44 ठीक है। अब देखिए इसको डिवाइड कर लेंगे। देखिए अभी तो 2 से कट रहा है, 2 से काट लेंगे मतलब 2 से काट लेंगे, कट जाएगा 2 3 6। अब देखिए ये हो जाएगा 3 6 18 18 6 सही 4 बटे 3 3 6 18 2 20 22 बटे 3 ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा, सवाल भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये पार्ट 1 था। तो दोस्तों इसके बाद और ही शानदार ट्रिक के साथ हम हाजिर होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में तो वीडियो अच्छा लगा हो, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को यदि आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो उसे जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।